रेडी कराओ। वेतन स्थगित करने के फैसले पर हंगामा, बीजेपी कांग्रेस के बीच मचा सियासी घमासान। सीएम बोले हर जवाब विधानसभा के पटल पर दिया जाएगा। बाहरी गाड़ियों पर एंट्री टैक्स का विरोध जारी, सीएम सुक्खू ने सीएम भगवंत मान से की बातचीत। मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ विचार विमर्श। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। एएपी नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दोनों पार्टियां खो चुकी है जनता का विश्वास। बैसाखी के बाद शुरू होगी चूड़धारा यात्रा, मंदिर सेवा समिति ने बैठक कर बनाई रणनीति। श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे मंदिर के कपाट। होली मेले की तारीख को बढ़ाने की मांग पर अड़े व्यापारी, खराब मौसम से नहीं चल रहा कारोबार, एसडीएम ने दिया आश्वासन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बजट घोषणा में वेतन को स्थगित करने के फैसले पर मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पलटवार किया है। जयराम ठाकुर की ओर से प्रदेश में वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति बताने पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके हर सवाल का जवाब विधानसभा के पटल पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस बजट में आरडीजी कटने के बाद जिस वर्ग को राहत की आवश्यकता थी उसे राहत दी जा रही है। पहला स्थान प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि छोटी सी स्टेट होने के नाते पूरे राज्यों में हमारा राज्य एसडीआरएफ प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आया है और 2 आपदाओं में एसडीआरएफ ने बहुत अच्छा हिमाचल प्रदेश में काम किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, हिमाचल प्रदेश में आपदा आपकी रहती है, क्या मजबूत करने की जरूरत है? नहीं, आपदा के लिए तो हम मजबूत सब प्रकार से मजबूत कर रहे हैं। हम तो आपदा को झेल भी रहे हैं, आपदा को झेलने के बाद उसका समाधान भी कर रहे हैं और जो चीजें हमारी नजर में आती है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तब तक हम अपने बजट को जो ये कह रहे थे कि आपकी बात को मैं बताना चाह रहा हूँ कि तब तक हमारा बजट के जो फिस्कल प्रूडेंस है हम अपना चुके होंगे और जब पिछले 3 साल से जो हमने नीति अपनाई है उसी के कारण तो हम पिछली बार तो हमें 3200 करोड़ मिला। जयराम ठाकुर जी को 70,000 करोड़ रुपए आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन मिला, हमें 17,000 करोड़ मिला। तो भी तो हमने प्रदेश को चलाया है। प्रदेश के हित में कई फैसले करने पड़ते हैं और जो चोरी भ्रष्टाचार के दरवाजे से होती है जिसमें 10 रुपए की चीज 50 रुपए में खरीदी जाती है उसको हमने रोका है और हमने 3 साल में 3800 करोड़ रुपया कमाया है। तो अभी निश्चित रूप से इसका लाभ हमको आने वाले समय में जिस इस बजट में आरडीजी कटने के बाद जो हमें लगता था कि जिसे अभी जरूरत है उसको राहत देने की हमने कोशिश की है और निश्चित रूप से जब आपके बजट से 8 से 10,000 रुपया केंद्र सरकार जब अपना आरडीजी के रूप में काटती है जो 1952 से मिलती रही है तो बजट का संतुलन बनाने के लिए कई प्रकार के उसमें प्रबंध करने पड़ते हैं और मेरा मानना है कि हमने उसको डेफर किया है और 6 महीने में हम काफी अच्छा सुधार करने जा रहे हैं, कई योजनाओं का स्वरूप बदलने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में हिमाचल आत्मनिर्भर की और पंजाब सरकार के ऐतराज और सीमावर्ती क्षेत्र में हो रहे प्रदर्शन के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ाए गए एंट्री टैक्स को लेकर बैकफुट पर आ गई है। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर एंट्री के लिए बढ़ाए गए टैक्स पर राज्य सरकार पुनः विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सरकार इस बारे में बातचीत के बाद लिबरल पॉलिसी लाने का विचार कर रही है। ऐसे में अब यह विचार किया जा रहा है कि लोगों की सुविधा के लिए इसे कैसे दुरुस्त किया जाए। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की है। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कैबिनेट मंत्रियों ने इस मामले पर चर्चा की है। आज जो है ये विषय कैबिनेट में जो आया है और मुख्यमंत्री जी ने जो है पंजाब के मुख्यमंत्री से भी इस विषय में बात की है और मुख्यमंत्री जी ने जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ये रिव्यू लिया है और इसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए उसके बारे में आज विस्तृत रूप से कैबिनेट में चर्चा हुई है। जो पंजाब का जो ऐतराज़ है
जैसे मैंने कहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कैबिनेट से ही सीएम साहब ने बात की है और एक लिबरल पॉलिसी जो है, ये जो नाराज़गी बॉर्डर वाले एरियो को या पंजाब के कुछ लोगों को हो रही है, उसका जो है समाधान निकाला जाए। पंजाब वालों को जो बोलना है बोलने दो। आज ही कैबिनेट थी, इसमें पूरा रिव्यू हुआ है और जो 170 की गाड़ी थी वो 170 की हुई है। 130 रुपये से 170 रुपये 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। एज़ पर एक्सल जो होता है, जितने टायर और एक्सल है एज़ पर एक्सल वेट के हिसाब से होता है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे फास्टैग जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था, फास्टैग से भी पेमेंट कटेगी, तो उसमें और कुछ गाड़ियों का रेट जो है वो कम भी हुआ है, 1-2 गाड़ियों का रेट भी कम हुआ है, वो लोग बता नहीं रहे। देखिए, जो हिमाचल की गाड़ियों का अगर कोई टैक्स, जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही है हिमाचल में, तो वो हिमाचल के जो रेवेन्यूज़ है उसको बढ़ाने के लिए लिया गया है। और जहाँ तक पंजाब की बात है, आज ही मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा करी है और एक इसमें संतुलन बिठाने की कोशिश करी जाएगी। हमारे भी बहुत से लोग, हिमाचल के कमर्शियल गाड़ियाँ पंजाब में जाती है, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई प्रतिस्पर्धा हो या किसी भी तरीके का कोई जो है माहौल ख़राब हो। तो उनसे चर्चा करके मुख्यमंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री से, और इस पर एक बैलेंस तरीके से इसको किया जाएगा। हिमाचल में बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा मामला परिपक्वता को झलकाता है और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि एंट्री टैक्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लगातार विरोध कर रही थी। पार्टी ने पहले दिन से ही इस टैक्स को वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों पर मनमाने तरीके से टैक्स नहीं थोप सकती है। यदि मुख्यमंत्री इस फैसले पर पुनः विचार कर रहे हैं तो यह प्रदेश के हित के लिए उचित कदम होगा। मैं पहले ही कहता हूं कि बिना सोचे समझे जब फैसले लिए जाते हैं तो स्थिति यही बनती है। और ये घटना एक नहीं, अनेकों घटना, सुबह फैसले लिए गए, शाम को बदल दिए गए, शाम को फैसले लिए, सुबह बदलने पड़े। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपरिपक्व फैसले जब लिए जाते हैं तो स्थिति ऐसी बनती है। और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल के लोगों को भी दूसरे राज्यों से होकर के आना पड़ता है, जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं, उनको असुविधा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला चर्चा हो ही रही है। उसके बाद जब उत्तर देंगे मुख्यमंत्री, अभी तो ये जो 5 घंटे का गरुड़ पुराण है जिससे दोनों तरफ जो है वो शोक छाया रहा अंदर सदन के अंदर, अब आज चर्चा शुरू होगी, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आएंगी। केवल एंट्री टैक्स का मामला नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इस बार एंट्री टैक्स में बेतहाशा वृद्धि करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। तो कमर्शियल व्हीकल्स है, उसमें हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों में भी 200 से 250% तक की वृद्धि जो है कई जगह की गई है, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ेगी और आम जनता पर बोझ लेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका शुरू से विरोध किया है। हमने निचले स्तर पर भी प्रदर्शन किए हैं, यहाँ विधानसभा के परिसर में भी प्रदर्शन करके इसका विरोध किया है। विधानसभा के अंदर भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इसका विरोध दर्ज किया है और हमारी मांग है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इस वृद्धि को प्रदेश में 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का शंखनाद फूंक दिया है। वहीं छोटी काशी मंडी से राज्य स्तरीय पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए आप नेता मनीष सिसोदिया ने चुनावी बिगुल बजाते हुए यह ऐलान किया है कि सम्मेलन के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब के लोगों के दिलों में जगह बनाने के बाद आम आदमी पार्टी अब हिमाचल की जनता के दिलों को जीतने के लिए तैयार है। और उन्होंने दोनों प्रमुख पार्टियों को घेरते हुए कहा कि पहले बीजेपी से जनता का मोह भंग हुआ, वहीं अब कांग्रेस से भी जनता का विश्वास उठ चुका है। दिल्ली में आप सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास मॉडल पर कार्य किया है। आज इसी मॉडल पर पंजाब में आप सरकार काम कर रही है।
और उनका जो जोश है वो बता रहा है कि जनता में जोश है आम आदमी पार्टी को लेके। लोग कांग्रेस से भरोसा उठ चुका है लोगों का, भारतीय जनता पार्टी से पहले ही उठ गया था। लोग बाजू में पंजाब को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, उन्होंने केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली को आगे बढ़ते हुए देखा। आज हिमाचल के लोगों को उम्मीद है कि कोई ऐसी पार्टी आए, जो कोई ऐसी लीडरशिप आए जो हिमाचल को आगे बढ़ाए, हिमाचल के अच्छे स्कूलों को आगे बढ़ाए, हिमाचल के अस्पतालों को आगे बढ़ाए, हिमाचल के नौजवानों के लिए नौकरियों को आगे बढ़ाए, हिमाचल के व्यापार को आगे बढ़ाए। तो ये काम पंजाब में भगवंत मान सरकार कर रही है, दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया। तो मुझको पूरा भरोसा है कि कार्यकर्ताओं का ये जोश जो आज देखने को मिला, ये आने वाले समय में बहुत बड़े सत्ता। सोलन में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में चूड़ेश्वर मंदिर सेवा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष BM नाटना ने की है, जिसमें मंदिर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष बैसाखी के बाद चूड़धार मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही समिति ने एक गाइडलाइन और टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित करने का भी फैसला किया, ताकि श्रद्धालुओं और सदस्यों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। अध्यक्ष BM नाटा ने बताया है कि बैठक में समिति अब तक की प्रगति, विभिन्न यूनिट्स, डेटा और भविष्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। हमारी सेवा समिति के चूड़ेश्वर सेवा समिति की आज यहाँ सोलन में एक बैठक हुई। ये जो बैठक यहाँ पर हुई है, इसमें आज हमारा जो उद्देश्य था, मेनली हम लोगों ने एक मार्गदर्शिका और एक टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन का एक निर्णय लिया था। उसके संबंध में ये बैठक रखी गई थी। इसमें हम जितने भी हमारी प्रगति हुई है, चाहे वो हमें इसके बारे में जो हमारे यूनिट्स का डेटा कलेक्ट हुआ था या अभी करने को है, उसके बारे में चर्चा की गई। और जो इसमें लेख, इसमें चूड़धार से संबंधित या श्री गुरु महाराज से संबंधित जो भी इसमें लेख सम्मिलित किए जाने हैं, उसके बारे में चर्चा की गई। मेनली आज की बैठक इसी उद्देश्य से थी, परंतु जो चूड़ेश्वर सेवा समिति है उसका दायरा बहुत बड़ा है और ये लगभग 4000 सदस्यों के माध्यम से, जो कि पूरे उत्तर भारत कहिए, जिसमें हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िला, हिमाचल प्रदेश का सोलन ज़िला, सिरमौर ज़िला और उत्तराखंड के जो है जौनसार बावर का क्षेत्र शामिल है। ये जो श्री गुरु महाराज के जितने भी भक्त हैं, उनकी एक संस्था है और ये चैरिटेबल काम करती है। चूड़धार का जो मंदिर है, हमेशा प्रतिवर्ष जो हमारी बैसाखी की जो संक्रांति होती है, जो इस वर्ष 14 अप्रैल को है, उस दिन से खुलेगा और जो नवंबर मास में ये बंद हो जाता है। एकादशी जो नवंबर मास की होती है, उसमें ये देवउठन होती है इसकी। सुजानपुर में होली मेले में बाहरी राज्यों से आए व्यापारी लगातार बारिश और कमजोर कारोबार के चलते नुकसान झेल रहे हैं। इसी के चलते व्यापारियों ने उपमंडल अधिकारी और प्रशासन से मेले को बैसाखी तक बढ़ाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि खराब मौसम के कारण कारोबार पूरी तरह ठप है और ऐसे में मेले की तारीख बढ़ाए जाने से उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। इस दौरान उपमंडल अधिकारी ने व्यापारियों को उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे व्यापारियों के बीच राहत और उम्मीद का माहौल बना रहे। चला हुआ 1 तारीख से, ये पीछे जो पेपरों की वजह से और कुछ मौसम की वजह से इसके हालात बिगड़े हुए थे। मतलब मेले में बिल्कुल भी काम नहीं था, पूरा व्यापारी जो वो फ्री बैठा हुआ था। तो इसकी मेले हम ये सारी व्यापारी मिलकर ये चाहते हैं कि ये जो मेला है वो एक्सटेंड कर दिया जाए 15-20 दिन के लिए, जिससे कि व्यापारियों ने जो खर्चा किया वो तो काम से पूरा हो सके हमारा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।